हेलो एंड गुड मॉर्निंग दी चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। बेटा कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके? सब सही चल रहा है? अच्छा चल रहा है? मौसम भी अच्छा हो रखा है, राइट? सो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम देखते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो आपका है, जो पार्ट है, उसमें से पहला चैप्टर है ये आपका, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है जरा बताओ मेरे को जरा फटाफट। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। क्या होता है बेटा? जीत। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा गया जेम्स हेरियट के द्वारा, ये इनके ऑथर है। तो देखते हैं कि क्या सर्जरी हुई, क्या जीत हुई और किस पे कहानी ये बेस्ड है। स्टार्ट करें, आइए समरी की बात करते हैं बेटा। स्टोरी कब स्टार्ट होती है? इसमें कैरेक्टर है, समझना। इसमें कैरेक्टर है मिसेस पंफ्रे, जो कि काफी रिच लेडी है। ये दो बात ध्यान रखिएगा। पहला कैरेक्टर का नाम क्या है? मिसेस पंफ्रे। 3 कैरेक्टर इसमें आएंगे टोटल, बताऊंगा आपको। और पंफ्रे एक बहुत रिच लेडी है जो कि अपने डॉग, यहां पर जो चैप्टर में डॉग का नाम है वो ट्रिकी है। अच्छा नाम है ना भाई, ट्रिकी। तो वो अपने डॉग को मिसेस पेम्फ्रे वॉक पे लेके जाती, और पास में एक वेटरनरी डॉक्टर जो कि एनिमल्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, पास में एक डॉक्टर का क्लिनिक था। जो डॉक्टर उस लेडी को जानते थे। किसको बेटा? पंफ्रे को। इतनी बात क्लियर है? डॉक्टर जानते थे। जैसे ही डॉक्टर ने डॉग को देखा, ट्रिकी को देखा, वो देख के एकदम शॉक्ड हो गए। क्यों शॉक्ड हो गए? देखते हैं क्यों। जैसे ही वो डॉग को देखते हैं, देखते क्या लगा उनको कि भाई ये तो ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच एंड। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा। उसकी ये जो लाइन है, रादर फ्रेज जो है, उस डॉग की फिजिकल कंडीशन बिगड़ चुकी थी। क्यों बिगड़ी थी, कैसे ठीक हुई, हुई ना हुई, देखते हैं समरी में। डॉक्टर जिनका नाम हेरियट होता है, आगे आपको दिखेगा, वो एडवाइस करते हैं पंफ्रे को कि अब इस डॉग को अनहेल्दी थिंग्स खिलाना बंद कर दो। ऑब्वियस सी बात है, अनहेल्दी थिंग कोई भी खाएगा वो बीमारी होगा, ठीक है? तो अनहेल्दी चीजों से दूर रहना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो पंफ्रे है वो अपने डॉग को कुछ भी खाने से मना नहीं कर सकती। उनका डॉग खाता भी बहुत था। मना, रिफ्यूज। क्यों? क्योंकि वो अपने डॉग से काफी प्यार करती थी। अब अनहेल्दी चीज अगर आप रिपीटेड खाते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली खाते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो क्या हुआ? ही मतलब कि डॉग बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। नरेटर मिस्टर हेरियट, जो कि डॉक्टर है अपने आप में, और यहां पर नरेटर भी है। किसी तरह वो ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बट उनको यह भी बता रहा कि मिसेस पंफ्रे रेडी नहीं है डॉग को भेजने के लिए हॉस्पिटल में। क्यों? आपको पता है इसका मतलब कि वो अपने डॉग से काफी प्यार करती थी। और जब उनको पता लगा कि उनका डॉग हॉस्पिटल जाएगा, वो नियरली बेहोशी होने वाली थी। हुई नहीं थी, होने वाली थी। इसी बात सुनने से कि भाई मेरा डॉग मेरे से दूर जा रहा है कुछ समय के लिए, तो मिस्टर हेरियट डॉग को अपने साथ ले जाते हैं एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम इन सर्जरी, जहां पर वो ऑपरेट करते हैं। अभी तक लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ था, सिर्फ वो सर्जरी रूम में अपने वो उस डॉग को लेके गए थे। डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। हुआ क्या? शुरू के 2 दिन तक डॉग में कुछ मूवमेंट नहीं थी, ना ही उसने कुछ खाया। ऑन द सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड एंड विम्पर्स अ बिट। जब दूसरा दिन ऑलमोस्ट बीत गया था, तो विम्पर्स का मतलब उनकी बॉडी में, डॉग की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट हुई, देखा इधर उधर। अब डॉग का क्या मन था, यहां पर जो ही मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर डॉग है ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द 3rd डे
एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स व्हेन ही वाज टेकन आउट। और जब तीसरे दिन डॉग को हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया, बाहर जो स्ट्रे एनिमल थे, क्या बोला मैंने, स्ट्रे एनिमल या फिर कह सकते हो स्ट्रे डॉग्स। इनफैक्ट इसे डॉग कहना जरा सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्ट्रे डॉग्स मतलब कि जो पेट नहीं होते, जो आवारा होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, स्ट्रे डॉग्स। तीसरे दिन वो दूसरे जो बाकी के डॉग्स थे, जो उससे बड़े थे, उनके साथ वो जब बाहर गया तो उसने खेलना शुरू कर दिया उन डॉग के साथ। He also licked the bowls of other dogs clean on the third day. अब his condition started improving. अब उसकी कंडीशन जो है धीरे धीरे वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। He started fighting for his meals with other dogs. अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, एनर्जेटिक हो गया था। अब जैसे ये न्यूज पहुंची पंपरे के पास, मिसेस पंपरे के पास, ये बात जान के कि वो काफी एक्टिव हो गया है, तो पंपरे ने, देखना बड़ा फनी सा भी है ये, मुझे तो लगा फनी है, उस डॉग के लिए एक्स भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि मिसेस पंपरे को क्या लगा कि उनका जो डॉग है ट्रिकी, वो काफी जल्दी रिकवर कर रहा है और उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी देने के लिए मिसेस पंपरे ने एक्स भेजे ट्रिकी के लिए, बट वो ट्रिकी तक पहुंचे नहीं। कैसे? ऐसे। भैया इनकी तो पार्टी हो गई, मिस्टर हैरियट और उनके जो पार्टनर थे हॉस्पिटल में, उन्होंने वो एग्स खाने शुरू कर दिए अपने ब्रेकफास्ट के तौर पे। ट्रिकी को नहीं दिए, खुद खाना शुरू कर दिए। इसलिए नहीं कि मिस्टर हैरियट यहां पर भूखे या लालची थे, इसके पीछे कुछ और रीजन था। अब ट्रिकी का ब्लड इंप्रूव करने के लिए पंपरे ने क्या किया, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजनी शुरू कर दी, ब्लड को इंप्रूव करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। भाई अगेन पार्टी, अब ये भी वाइन कहां जा रही है, मिस्टर हैरियट के पास। अब मिस्टर हैरियट के तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। वो क्या कर रहे हैं, वो दो ग्लास वाइन के पी रहे हैं लंच से पहले। कितने ग्लास? 2 ग्लास। और कुछ और ग्लासेस कब, जब वो लंच कर रहे हैं। ये फॉरेनर्स में एक हैबिट होती है, ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, खाने के से पहले और खाने के साथ ज्यादातर ये वाइन लेते हैं। ठीक है, अब अगेन पार्टी। अब जब क्या किया पंपरे ने क्या किया, अब बॉटल्स ऑफ ब्रांडी शुरू कर दी ट्रिकी के लिए भेजनी। भाई नंबर 1 पे क्या भेजा, एक्स, जो कि ट्रिकी को नहीं मिले। वाइन की बोतल जो कि किसने कंज्यूम करी, मिस्टर हैरियट ने, जो डॉक्टर थे। अब बात हो रही है ब्रांडी की, देखते जरा क्या हो रहा है। दैट वाज द टाइम व्हेन मिस्टर हैरियट थॉट ही वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकीज एज अ परमानेंट गेस्ट। अब हैरियट को क्या लगा, मिस्टर हैरियट को, कि भाई मेरा तो मन कर रहा है कि ट्रिकी मेरे पास परमानेंट गेस्ट की तरह रहे, ताकि मेरे पास समय समय पर एक्स, वाइन की बॉटल्स और ब्रांडी आते रहे। मेरी तो पार्टी हो रही है, फिर रोज दावत हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि ट्रिकी तो काश मेरा परमानेंट गेस्ट ही बन जाए। मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, एक से भले 2, सोने पे सुहागा। अगर मैं आपको 1 चॉकलेट दूं, आप खुश रहोगे। अगर आपको 2 दे दूं, तो आप ज्यादा खुश रहोगे। राइट और रॉन्ग? दूंगा नहीं लेकिन अभी। चलो, देखते आगे क्या हुआ। Then having few glasses of wine in the afternoon and closing the day by having brandy at night. भाई देखो, दिन में वाइन चल रही है और रात को ब्रांडी। लेकिन अगेन कब तक पार्टी होती रहेगी। फिर डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने एक समझदार फैसला लिया और मिसेस पंपरे को बुलाया। ठीक है, अब उनको लग रहा था जरा पार्टी करना भी बेकार है हमारे लिए। अगर आप भी पार्टी ही करते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलिए
Mrs. Pumphrey, as she was really worried, and on this side, Tricky was ready to be taken back home. भाई मिसेस पंपरे को तो उसकी हेल्थ के लिए काफी चिंता थी, लेकिन अब ट्रिकी एकदम रेडी हो गया था घर जाने के लिए, फिट हो गया था। ट्रिकी बहुत खुश था अपनी मालकिन को देख के, और फटाफट से जैसे उसने देखा वो कार के अंदर जंप लगाई उसने। मिसेस पंपरे ने क्या बोला? शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन, कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी आपका एहसान नहीं उतार सकती। आपने मेरे डॉग को, जिससे मैं जी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं, आपने उसको ठीक कर दिया है। दैट इज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वॉज नाउ क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब क्या हो जाना? फाइन, ठीक हो जाना। क्योर्ड का मतलब क्या? ठीक हो जाना। तो आपको बात समझ में आई? ज्यादा एक्सेस में प्यार भी कभी कभी खतरनाक होता है। मिसेस पंपरे की इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी कि वो अपने डॉग को बीमार करे, लेकिन वो उनसे इतना प्यार करती थी कि वो उसे कभी भी कुछ भी खाने के लिए दे देती थी। पैसे की तंगी थी नहीं, बहुत रिच लेडी थी वो, है ना। तो उसकी डॉग की भी एक बैड हैबिट पड़ गई, क्या? फ्रीक्वेंटली खाना और अनहेल्दी खाना। गेटिंग द पॉइंट? कुछ चीज की कमी थी नहीं, और इसी बात को लेके जो है ट्रिकी की हेल्थ बिगड़ गई। और हेल्थ को संवारने में, ठीक करने में, देखिए यहां पर मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, रादर उसकी डाइट चेंज कर दी। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है हर किसी की लाइफ में। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ही जंक फूड कंज्यूम कर रहा है तो वो लेजी फील करेगा, वो फैट हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, उसमें एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्दी ही खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स काफी मिलती है मार्केट में, मोर एंड मोर वही कंज्यूम करिए आप, बहुत फायदेमंद होती है। फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, एंड से नो टू जंक फूड। गेटिंग द पॉइंट? जितना हेल्दी आप खाएंगे उतना हेल्दी ही आप रहेंगे। आपकी डाइट ही आपकी बॉडी का मूवमेंट बता देती है कि किस तरह का डाइट आप ले रहे हैं। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी आप जंक फूड खा सकते हैं, महीने में एक आध बार, बट अगर रोज है तो बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डाइट का ही रोल था, जो कि जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार हुआ था। अब डाइट प्लान चेंज कर दिया गया और ट्रिकी एकदम एक्टिव और फुर्तीला हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी चैप्टर की समरी। और अगले ही चैप्टर में, जैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इस सेम चैप्टर के अगले लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चंस आंसर समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा? चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।